मैं अभी भदोही यूपी के भदोही जिला में वर्धाहा गांव में हूं और आकांक्षा दुबे को लेकर के मीडिया में कई तरह से खबरें चल रही है। उसी खबर को लेकर के आकांक्षा दुबे के पिताजी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? छोटेलाल दुबे। छोटेलाल दुबे, क्या हुआ था आकांक्षा दुबे के बारे में आप क्या बताएंगे, क्या हुआ है? आकांक्षा दुबे के विषय में मैं क्या बताऊं, वो खुद इतना अच्छी लड़की थी हमारी कि ना किसी से डरना का किसी का नहीं, और उसको वो कैसा सुसाइड करेगी ये पहले हमको बताइए। हैं, उसको कोई दबाव नहीं डाला गया परिवार के अंदर से। उसको बोल दिया बेटा तुम अपने पाँव पे खड़ी हो जाओ, हम आपसे कुछ मांगते नहीं, मगर उससे ही हमारा पूरा परिवार का खर्चा चलता था। उसी के परिवार से चलता था, लेकिन वो तो अब तो उसको हत्या कर दिया गया, तो अब तो बहुत बुरा स्थिति हो जाएगा। अब क्या करूँ? लेकिन किस पर क्या है, क्या शक है आपको? कैसे? अरे शक जिसके साथ में काम करती है 3 साल से, वो साला पैसा नहीं देता था। उसको जब पैसा मांगता था तो टोचन देता था, गाली देता था। तो मैं बोला बेटा कंप्लेन कर, बोलता पापा हमारा क्रेडिट खराब हो जाएगा, अभी पहले चल रही हूँ, आगे बढ़ूँगी तो देगा, आज नहीं तो कल देगा ही पैसा। फिर बातें हो गई तो उसका भाई ने शायद गाड़ी खरीदा था, वो क्या नाम है उसका, संजय सिंह। तो इसने शायद मजाक में कोई फ़ोन किया, बोला कि दूसरे कमाई पे ऐश कर लो। तो बोली तू क्या बोली? बोली हकीकत बात है, दूसरे वो ये आकांक्षा बोले दूसरे कमाई पे ऐश कर लो। ऐश कर लो। तो बोलता है कि तू ऐसा क्यों बोली मेरे को, मैं तेरे को गायब करवा दूंगा। और संजय सिंह बोला? संजय सिंह बोला। ये कब की बात है? ये 21 मार्च का बात है। 21 मार्च की है। हाँ ठीक है। हाँ। इसके बाद में वो उसका वही इनका पवन सिंह के साथ में उसका गाना था रिलीज हुआ था। हाँ, तो वो क्या बोलता था, किसी के साथ में काम नहीं करने का, हमारे साथ काम करने का। अब वो उसको लगा कि ये दूसरे के साथ में जाएगी तो और आगे निकलेगी, तो उसको इतना दबाव में रखा था कि वो दूसरे काम करने के लिए जल्दी ना बोल देती थी। मगर ये बोली कि अब नहीं, इतना दिन मैं कैसा 3 साल निकाली हूँ मेरे को मालूम है, अब मेरे को आगे बढ़ने का। तो पवन सिंह साथ में थे, तो उसी दिन तो उसका रात को आई उधर से करके ये लोग ने मर्डर करवा दिए उसका। मर्डर कांड में कौन कौन लोग शामिल हैं? वही दोनों जन का हाथ है, समर सिंह और संजय सिंह। समर सिंह और संजय दोनों भाई का? दोनों भाई का हाथ है। कितना पैसा बाकी है अब? अब वो तो पैसा अब उनको मम्मी को मालूम है। संजय सिंह और समर सिंह का? हाँ। और 25 मार्च को 8:30 बजे से होटल से निकलते हुए पता है आपको? हाँ, मम्मी से बात की थी, उनसे बात कर रही है। बात की थी? हाँ, उनसे बात की थी। आपकी बेटी इस इंडस्ट्री में कब से है वो 2017 से है ये फिल्म लाइन में। मैं बरवहीं तक पढ़ाया उसको, 5वीं यहाँ तक पढ़ी यूपी में, इसके बाद वहाँ पर पढ़ाया मैंने। बॉम्बे में। तो आप लोग बॉम्बे में रहते थे क्या? हाँ, तो पहले से आप बॉम्बे में रहते हैं? हाँ, मैं पहले से था, 14 साल का था तब से बॉम्बे में भाग के गया था। अच्छा, 14 साल से आप बॉम्बे में शुरू से आप हैं? हाँ। और वहीं रहते थे आप? हाँ, मैं वहीं चक्की का धंधा मेरा रहता था, चक्की चलाता था सब, तब घर का खर्चा देखता था। अब भाई छोटी मोटी अपना ऐसा परिवार पाल के। तो उसके बाद बेटी वहीं मतलब कि इंडस्ट्री में अपना काम जब मैं थोड़ा सा कमाने लगा तो उसको बुला लिया, हम बोला लड़की लोग को पढ़ाओ। यहाँ से बुला लिया आप? हाँ। तो 25 जब पता है आपको, 25 तारीख को पार्टी में गई थी, पार्टी के बारे में पता है आपको? नहीं, उसके विषय में हमको अभी तक पार्टी का नाम भी नहीं, ना होटल का नाम आया था। लेकिन मीडिया में आ रहा है कि माली कुंज नाम का रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में वो काम गई थी पार्टी मनाने के लिए, और जब बाहर आई थी यहाँ पर होटल आई थी तो उसके साथ 3 आदमी आए थे। एक अरुण पांडे थे और एक लड़की थी उसके साथ। हाँ, और एक संदीप था। संदीप को आप लोग जानते हैं क्या? संदीप को अब हमारी बात नहीं जाता, उनको मालूम है। संदीप को आप नहीं जानते हैं? संदीप की तो आपकी मैडम भी नहीं जानती है? हाँ, वो भी नहीं जानती है संदीप कौन है। वो तो उस दिन जाके उसको पुलिस चौकी में बोले कि देखो ये संदीप है, बोले मैं तो इनको पहचानती ही नहीं हूँ। ये सब होटल का मैनेजर इसमें मिला हुआ है। होटल का मैनेजर कैसे? जैसे कि हम कल होटल में तक बताइए, चाबी कैसा उसको मिला अंदर जाने का? अंदर से कैसे बंद हो गया? अंदर बंद हो गया। वो मास्टर चाबी कोई था। अच्छा, बेड पर जैसे आपकी बेटी लटकी हुई है वैसे कुछ सुसाइड थोड़ी करेगा? अरे वो लटकी नहीं, बैठी हुई है। बैठी हुई है, वो मार के उसको बैठा के इसके बाद में उसको बड़ी नीला है। हाँ, कैसे संभव हो सकता है? अभी ही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ।
कि वो सुसाइड क्यों करेगी। या ये भी तो हो सकता है, कितने दिन से होटल में रह रही थी वो? अरे वो दो दिन या 3 2-3 दिन हुआ से। बस। तो ये भी तो हो सकता है जो ये संदीप है हमेशा साथ में रहता था या हुआ, वो चाबी का डुप्लीकेट चाबी बनवा लिया हो। अब तो हाँ, ये जब एक चाबी तो उसके पास रहता है, हाँ रहता है तो चाबी लेके चलो, चाबी लेके बाहर चलते हैं, उसी चाबी डुप्लीकेट चाबी बनने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 15 मिनट। 15 का 5 मिनट लगता है, तो खाली और डुप्लीकेट चाबी ले लिया होगा अपने पास में। ले लिया होगा, और वो अपना काम करके बाहर से लॉक करके चल दिया होगा। चल दिया, मगर वो भी चाबी। सीसीटीवी कैमरा दिखाया क्या? सीसी कैमरा अभी तक खुला नहीं है, कुछ नहीं दिखाया है न उसका। आप लोगों को नहीं दिखाया है? कुछ नहीं, सामान भी नहीं उसका, सब उसके अंदर ही है। प्रशासन बोल रही है कि लखनऊ जाएगा मोबाइल तोड़ने के लिए, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, ये सब क्या है? हैं? आपको किस किस व्यक्ति पर शक है? हमको तो ही दोनों जन के ऊपर शक है, समर सिंह और संजय सिंह की। और संदीप के बारे में? संदीप के बारे में वो, क्योंकि संदीप होटल के अंदर 17 मिनट रहा है। हाँ मैं इतना सुना हूँ कि मैं तो देखा नहीं हूँ उसको, मगर मैं सुना 17 मिनट रह के वो काम करके निकल गया। और उसके देखो तो आप कैमरे में तो उसका हाथ दिखाई देता अच्छा, है। ये कैमरे में जो है हाँ। वो ऑनलाइन जब आती है, लाइव आती है यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, तो ये हाथ, तीसरा हाथ आप लोग देखे हैं? हाँ हाथ से देखा हूँ हम लोग। और हमारी लड़की देखो तो ऐसा मुंह बंद कर ली है कि अरे उसको जैसा डर हो गया है कि मेरे कमरे में कोई है। तो चिल्लाना सोचती थी, मगर वो डर की वजह से आवाज़ नहीं निकालेगी, कोई सुन लेगा। हाँ इतने में सुने वो अपना हाथ साफ कर दिया। उसका मोबाइल छोड़ा है, देखो हाथ से गिरा हुआ है मोबाइल। अच्छा, मोबाइल छोड़ा है तो हाथ से वो किया है, मोबाइल गिर गया है। ये ऐसे वीडियो में? हाँ आप वीडियो निकाल के देखिए। वीडियो अभी भी अपलोड है वो वीडियो होगा आप लोग के पास होगा वीडियो मोबाइल। हाँ देखिए, कितना मिनट हो गया है? 8 मिनट हो गया ना। तो अब आपको सरकार से क्या डिमांड है? सरकार से क्या डिमांड है? देखो कोई प्रशासन आया नहीं घर पे, कोई अभी तो प्रशासन कोई नहीं आया। देखिए एक और दुर्भाग्य की बात है कि 26 तारीख की घटना है और यहाँ इनके घर पे कोई तहकीकात करने के लिए नहीं आया। न तहकीकात करने के लिए आया, न कोई MP आया है, न कोई विधायक आया है। सरकार का कोई नुमाइंदा इनसे सिंपैथी गेन करने के लिए इन लोगों के पास नहीं आए हैं। अब बात यही है कि अगर यही प्रोफाइल और बड़ा प्रोफाइल होता तो चक्का जाम हो जाता, रोड जाम हो जाता, लोग रोड पे गाड़ी घोड़ा चलाना शुरू कर देते। लेकिन इसमें इतने शक के घेरे में सब घिरते जा रहे हैं कि संदीप नाम के व्यक्ति को ये लोग नहीं जानते। संदीप होटल के रूम में 17 मिनट रहता है। जब हम होटल के मालिक से बात किए, होटल के ऑनर से, मैनेजर से बात किए, तो उन्होंने कहा कि जब एंट्री किया था ये दोनों व्यक्ति, तो लाइट को ऑफ कर दिया गया था, पहले से लाइट जल रही थी। अब बात आ रहा है कि जो वीडियो लाइव है कि मरने के बाद, वो मरने से पहले लाइव वीडियो आई, तो लाइव वीडियो में तीसरा व्यक्ति है। चौथा कंक्लूजन ये निकल रहा है कि बाथरूम में 2 गेट है, 2 गेट होने की संभावना बताया जा रहा है। अब इसमें जो है ना समर सिंह, संदीप और जो एक पांडे आते हैं, उनकी पत्नी आती है, और पार्टी की बात बताए थे। पार्टी जहाँ पर बार हो रहा है, जहाँ पर ये लोग पार्टी मनाने के लिए गए थे, उस पार्टी के बार के कहीं मिल ही नहीं रहा है, कहाँ पर बार में कहाँ पर, वहाँ तक पुलिस नहीं गया है। तो पुलिस के नहीं जाने का कारण क्या है? और पुलिस के ढूलमुल, पुलिस जो हम लोग बात करते हैं तो वो स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं बोलता है। तो संदीप चाहे तो ये आराम से 24 घंटा के अंदर में सारा दोषी निकल सकता है, सारा दोषी पकड़ा जाएगा। लेकिन ये लोग पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या, क्यों नहीं कर रहे हैं, कब करेंगे, क्या करेंगे, ये पता नहीं। क्या कहेंगे लास्ट में, क्या बोलें, क्या कहेंगे आप सरकार से, योगी जी से? योगी जी से यही प्रार्थना है कि न्याय का फैसला करे और अपराधी को फांसी का सजा दिवा दे। कि इनका डिमांड है। ये आकांक्षा के पिताजी हैं। आप इंटरव्यू में कितने बार आए हैं अभी तक? आप आए हैं कभी भी? नहीं, फर्स्ट टाइम है। तो सबसे ब्रेकिंग है कि ये मीडिया के सामने फर्स्ट टाइम आ रहा है। आकांक्षा दुबे की ये पिताजी हैं। अभी तक आप आकांक्षा दुबे की मां से मिल रहे थे और ये बॉम्बे में शुरू से रह रहे थे, बॉम्बे में अपना लालन पालन पोषण कर रहे थे। जब इनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई तो यहाँ से अपनी बेटी को लेकर गए, परिवार को लेकर गए, और बेटी अपने बदौलत, अपने स्ट्रगल करके, अपनी मेहनत से इस मुकाम पर, इतने कम समय में इस मुकाम पर पहुँच गई कि लोगों के दिल में खटकने लगा, नज़र में खटकने लगे कि ये लड़की मेरे लिए न कहीं बाधा बन जाए। इसमें कई सारे बातें आ सकती है। ये समर सिंह हो सकता है, समर सिंह कातिल होगा भी नहीं, हो सकता है कोई थर्ड पर्सन समर सिंह और आकांक्षा को फंसाने की कोशिश कर रहा होगा, ये भी हो सकता है। क्योंकि समर सिंह और आकांक्षा के बीच में जो रिलेशन था, वो रिलेशन
मतलब ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन था, कैसे था यही काम कराने का, काम वो करने का, दोस्ती यारी का रिलेशन था? नहीं, वो बोलता था किसी के साथ में काम नहीं करने का, खाली समर सिंह कहता था कि तुम किसी और के साथ काम मत करो, सिर्फ मेरे साथ काम करो। तो शायद समर सिंह को ये बात अच्छा नहीं लग रहा होगा, किसी और के साथ काम करने लगा और ये ज़्यादा आगे बढ़ने लगी है। तो हो सकता है यहाँ पे कोई ना कोई बात होगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात है, मेरा ये फैसला नहीं है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात है। इन्वेस्टिगेशन में साफ साफ सरापत क्लियर हो जाएगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा राजेश के साथ।